नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग ध्यान में बैठते ही एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं? कैसे वे कुछ ही मिनटों में असीम शांति, दिव्य ऊर्जा और गहरे आनंद को महसूस कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग सालों साल ध्यान करने के बाद भी उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? कल्पना कीजिए, एक गहरा अंधेरा जंगल, चारों ओर शांति, सिर्फ आपकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही है। आप आगे बढ़ते हैं और अचानक सामने एक प्राचीन मंदिर दिखाई देता है। वहां एक साधु बैठा है, आंखें बंद, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा बह रही है। आप उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, गुरुदेव, क्या यह सच है कि ध्यान से हम यूनिवर्स से जुड़ सकते हैं? वह धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने का खेल नहीं है। यह एक यात्रा है, एक द्वार जो तुम्हें उस रहस्यमयी शक्ति से जोड़ सकता है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। लेकिन क्या तुम तैयार हो? ध्यान एक साधारण प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक अलौकिक विज्ञान है। जो इसे समझ गया, उसने अपनी आत्मा की असली शक्ति को पहचान लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या हम भी इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं? क्या कोई ऐसी विधि है जो हमें ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जोड़ सकती है? हाँ, और आज हम आपको उसी गूढ़ रहस्य से परिचित कराने वाले हैं जो आपको ध्यान के उच्चतम स्तर तक ले जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं इस दिव्य ध्यान की रहस्यमयी यात्रा के लिए? क्या आपका मन, जो हर पल हजारों विचारों के जाल में उलझा रहता है, कभी पूरी तरह से मौन हो सकता है? आपने गौर किया होगा कि जब आप किसी गहरी समस्या में होते हैं तो विचार लगातार घूमते रहते हैं, लेकिन समाधान कहीं नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने मन की असली शक्ति को नहीं समझते। लेकिन आज हम एक रहस्यमयी यात्रा पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी यात्रा जो आपके भीतर की दिव्य चेतना से आपको जोड़ देगी। वहां हर प्रश्न का उत्तर और हर समस्या का समाधान पहले से मौजूद है। जब भी आप ध्यान में बैठते हैं, सबसे बड़ी बाधा विचारों का भटकाव होता है। आप आंखें बंद करते हैं और अचानक कोई जरूरी काम याद आ जाता है। कोई पुरानी घटना या भविष्य की चिंता आपको विचलित कर देती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा गुप्त तरीका है जिससे आप अपने विचारों को धीरे धीरे शांत कर सकते हैं? एक ऐसी अवस्था जहां मन पूरी तरह मौन हो जाता है, और जब मन मौन होता है तभी सच्चे ईश्वर का साक्षात्कार संभव होता है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा के लिए? अगर हाँ, तो इस अनुभव को अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि आज जो ज्ञान आपको मिलने वाला है वह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इसे हल्के में लेने की भूल बिल्कुल न करें। यदि आपके पास अभी समय नहीं है तो इसे यहीं रोक दें, लेकिन जब भी समय मिले इसे ध्यान से सुनें। और यदि आप पहली बार यहाँ आए हैं तो इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका एक समर्थन ही हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। तो चलिए, बिना किसी और विलंब के इस गूढ़ और रहस्यमयी यात्रा को आरंभ करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यूनिवर्स सच में है या नहीं? यह सवाल एक रहस्य की तरह सदियों से मानवता के मन में उभरा है। कुछ लोग पूरी श्रद्धा से कहते हैं कि यूनिवर्स हर जगह है, वह हमारी हर बात को सुनता है और हमारी हर भावना को महसूस करता है। लेकिन कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह सब केवल एक कल्पना है, एक मानसिक खेल जो हमारे मस्तिष्क की कल्पनाओं का परिणाम है। अब मान लीजिए आप एक घने जंगल में खड़े हैं। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ है और हल्की हवा का झोंका आपके चेहरे को छू रहा है। अचानक आपको दूर से रहस्यमय घंटियों की आवाज सुनाई देती है। इस सन्नाटे में एक अजीब सा एहसास होता है कि कोई आपको देख रहा है। पर सवाल उठता है, कौन? कोई इंसान या फिर कोई अदृश्य शक्ति? यह वही एहसास होता है जब कोई साधक गहरे ध्यान में उतरता है। अब सवाल यह है, क्या यह एहसास सिर्फ मन का भ्रम है या यह वास्तविकता का एक रूप है? और अगर यूनिवर्स है तो क्या हम उससे संवाद कर सकते हैं? क्या वह हमारी हर भावना को महसूस करता है? क्या हम उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं? हमारा मन हजारों विचारों से भरा हुआ है, जिनमें से अधिकांश नकारात्मक होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार एक दिन में
हमारे दिमाग में लगभग 70,000 विचार आते हैं, जिनमें से अधिकतर हमें भ्रमित करते हैं और दुखी करते हैं। जब तक ये विचार चल रहे होते हैं, तब तक हम अपनी सच्ची शक्ति और ईश्वर की मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन क्या कोई तरीका है जिससे हम इन विचारों को शांत कर सकें? हाँ, यह संभव है। एक प्राचीन और शक्तिशाली विधि है जिसे योगी हजारों वर्षों से अपनाते आए हैं। यह विधि इतनी प्रभावशाली है कि कुछ ही मिनटों में यह आपके मन को स्थिर कर सकती है और आपको ध्यान की गहराई में ले जा सकती है। अब सबसे पहले एक शांत और सुरक्षित स्थान पर बैठ जाइए, जहां आपको कोई भी बाधित न करे। अपनी रीढ़ को सीधा रखें, लेकिन शरीर को पूरी तरह से आरामदायक छोड़ दें। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अब एक साधारण अभ्यास करें। अपनी सांसों की गिनती शुरू करें। पहली सांस, शांति का एहसास। दूसरी सांस, और गहरी शांति। तीसरी सांस, मानो मन की लहरें शांत हो रही हैं। जैसे जैसे आप इसे गिनते जाते हैं, आपका मन और अधिक स्थिर होने लगता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई साधक अपनी सांसों की गिनती में पूरी तरह ध्यान केंद्रित करता है, तो उसके मन के दरवाजे खुलने लगते हैं और वह एक अदृश्य शक्ति की उपस्थिति को महसूस करने लगता है। यही वह क्षण है जब उसे ईश्वर के अस्तित्व का आभास होने लगता है। अब सवाल यह उठता है, क्या यह सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया है या वास्तव में कोई दिव्य शक्ति हमारे भीतर काम कर रही है? इसका सही उत्तर वही जान सकता है जिसने इसे स्वयं अनुभव किया हो। जब आप इस साधना को सही तरीके से करते हैं, तो आपके चारों ओर एक विचित्र सी ऊर्जा बहने लगती है। आपके शरीर में हल्का सा झंकार महसूस होता है और आपकी सांसें गहरी और सहज हो जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी अदृश्य शक्ति के संपर्क में हैं, जैसे कोई अनजानी शक्ति आपके साथ है, आपको देख रही है, आपको समझ रही है। यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ध्यान का एक गूढ़ और शक्तिशाली रूप है। यूनिवर्स की खोज किताबों या तर्कों से नहीं हो सकती। यह एक अनुभव है, वह अनुभव जिसे शब्दों से नहीं बल्कि अपने भीतर महसूस किया जा सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप इस अनुभव को महसूस करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके आसपास शांति का एक अदृश्य संसार फैला हुआ है। पर इस शांति के बीच एक अनदेखी शक्ति बह रही है। हल्की ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है और कहीं दूर धीमी सी घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। अचानक आपको ऐसा एहसास होता है कि कोई आपके बहुत पास है, लेकिन जब आप चारों ओर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। यही वह एहसास होता है जब कोई साधक गहरे ध्यान में उतरता है। यूनिवर्स की उपस्थिति को महसूस करना यह किसी दृश्य प्रमाण पर निर्भर नहीं होता। यह एक आंतरिक अनुभव है जो धीरे धीरे आपके भीतर जागृत होता है। जैसे जैसे ध्यान की गहराई बढ़ती है, वैसे वैसे चेतना की परतें खुलने लगती हैं और वह रहस्य सामने आ जाता है जिसे समझना किसी तर्क से संभव नहीं होता। लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं है। हजारों सालों से महान ऋषि मुनि और योगी इसी खोज में लगे रहे हैं। कुछ ने सफलता प्राप्त की, कुछ भटक गए और कुछ के अनुभव इतने गहरे थे कि वे उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं कर सके। क्या आपने कभी सोचा है कि योगी इतने शांत और स्थिर क्यों दिखते हैं? क्या उन्होंने कोई अद्भुत शक्ति प्राप्त कर ली है, या फिर यह केवल आत्मनियंत्रण की एक अत्यंत ऊंची अवस्था है? जब आप ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहला संघर्ष होता है अपने विचारों से। विचार आते हैं और चले जाते हैं। कुछ आपको अपनी पुरानी यादों में खोले जाते हैं, तो कुछ भविष्य की चिंता में लिप्त कर देते हैं। लेकिन ध्यान का असली रहस्य इन्हीं विचारों से मुक्त होना है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक साधारण तकनीक है जो इसे सरल बना सकती है। जब भी कोई विचार आपके मन में आए, उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे बहने दीजिए। कल्पना कीजिए आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी में हल्की लहरें उठ रही हैं। आप उन लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उन्हें देखकर मुस्कुरा सकते हैं, बिना उनमें उलझे हुए। अब आप अपने भीतर झांकिए। क्या आपने कभी खुद को गहराई से महसूस किया है? क्या आपने कभी उस चेतना को पहचाना है जो शरीर से परे है? ध्यान के गहरे क्षणों में यह अनुभव होने लगता है कि आप केवल यह शरीर नहीं हैं,
बल्कि आप इससे कहीं अधिक हैं। आप उस अनंत ब्रह्मांड का एक अंश हैं जिसे कभी किसी ने देखा नहीं, लेकिन हर किसी ने महसूस किया है। कई साधकों ने कहा है कि जब कोई ध्यान में पूरी तरह से लीन हो जाता है तो उसे एक दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। कुछ इसे प्रकाश दर्शन कहते हैं तो कुछ इसे अलौकिक अनुभूति का नाम देते हैं। लेकिन ध्यान का सबसे गहरा अनुभव तब होता है जब मन पूरी तरह से मौन हो जाता है। यही वह क्षण होता है जब आप अपने भीतर उस अनमोल शक्ति को महसूस कर सकते हैं जो आपको सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि स्वयं अपने भीतर से जोड़ती है। कल्पना कीजिए कि आप एक गहरी गुफा में प्रवेश कर रहे हैं जहां हर कदम के साथ बाहर की दुनिया की आवाजें धीमी होती जा रही हैं। आप धीरे धीरे गुफा की गहराई में आगे बढ़ते हैं और एक ऐसा क्षण आता है जब केवल शून्यता बचती है। यह शून्यता कोई खालीपन नहीं बल्कि ईश्वर का द्वार है। क्या आप इस द्वार को पार करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आपको ध्यान की गहराइयों में उतरना होगा। एक ऐसा ध्यान जहां विचारों का कोई अस्तित्व नहीं होता। एक नया संसार सामने प्रकट होने लगता है। यह कोई बाहरी संसार नहीं है बल्कि यह आपकी अपनी चेतना का विस्तार है। आप महसूस करते हैं कि भीतर कुछ अद्भुत हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको अपने भीतर खींच रही हो। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, जो बाहर खोजता है वह भटक जाता है, जो भीतर खोजता है वह पा लेता है। जब साधक ध्यान की उस अवस्था में पहुंचता है जहां विचार रुकने लगते हैं तो एक अनोखी शांति का अनुभव होता है। यह शांति कोई साधारण अनुभव नहीं है बल्कि यह ईश्वर के पहले स्पर्श की तरह होती है। साधक को ऐसा लगता है जैसे वह हल्का हो गया हो, जैसे उसका शरीर अब केवल एक ऊर्जा बन गया हो। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा खुद मन है। मन रुकना नहीं चाहता। जैसे ही शांति आने लगती है, मन कोई ना कोई विचार ले आता है। पुरानी बातें, भविष्य की योजनाएं, अधूरे काम और अनगिनत इच्छाएं। लेकिन जिस क्षण साधक इन विचारों को केवल देखता है बिना उनसे प्रभावित हुए, उसी क्षण ध्यान गहरा होने लगता है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे स्थान पर हैं जहां केवल शांति है। कोई शोर नहीं, कोई बाधा नहीं, बस गहरी निस्तब्धता है। लेकिन आपके भीतर जैसे हजारों विचारों का तूफान मचा हुआ हो। क्या तब भी ध्यान संभव है? क्या मन को पूरी तरह से शांत किया जा सकता है? यह वही क्षण है जब सच्चे ध्यान की शुरुआत होती है, जब आप अपने भीतर के तूफान को शांत कर उस शांति में समा जाते हैं और आप पाते हैं कि सचमुच शांति ही सब कुछ है। हजारों साल पहले एक युवा साधक के मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ था, क्या ध्यान को सचमुच मन को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है? उसने सुना था कि एक सिद्ध योगी के पास ऐसी गुप्त विधियां हैं जो मन को पूरी तरह शांत कर सकती हैं। वह तुरंत योगी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन कभी शांत नहीं होता। मैं क्या करूं? योगी मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी आकाश को देखा है? साधक ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव। योगी ने फिर पूछा, जब आकाश में बादल आते हैं तो क्या आकाश खत्म हो जाता है? साधक ने कहा, नहीं गुरुदेव। योगी ने हंसी में कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारे विचार भी बादलों की तरह होते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम आकाश हो, विचार नहीं। बस इसे समझो और ध्यान करो। युवक ने योगी की बात को समझा और ध्यान की प्रक्रिया में लग गया। समय के साथ वह ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करने लगा। लेकिन ध्यान केवल बैठने भर से नहीं आता। इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब कोई साधक लगातार ध्यान करता है तो धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है। साधक को अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। जैसे जैसे सांसें धीमी और गहरी होती जाती हैं, वैसे वैसे मन भी शांत होने लगता है। लेकिन ध्यान का एक और रहस्य है जो केवल गहरे ध्यान में उतरने पर ही समझ में आता है। जैसे जैसे साधक ध्यान में और गहरे उतरता है, उसे नई नई और अलौकिक अनुभूतियां होने लगती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें आकाश में दिव्य प्रकाश के घेरे दिखाई देते हैं। कुछ को मन में दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं, तो कुछ को लगता है जैसे वे हवा में तैर रहे हों। लेकिन इन सभी अनुभवों से भी आगे एक ऐसी अवस्था होती है जहां कुछ भी नहीं बचता, न शरीर, न विचार, न अहंकार,
बस शुद्ध शून्यता, और यही शून्यता ही यूनिवर्स का द्वार है। यह वह क्षण होता है जब साधक अपने अस्तित्व की असलता को महसूस करता है और उसे ज्ञात होता है कि वह जो खोज रहा था वह पहले से ही उसके भीतर था। लेकिन जैसे जैसे साधक ध्यान में गहराई से उतरता है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसका अस्तित्व धीरे धीरे विलीन हो रहा है। लेकिन यह किसी डरावनी अनुभूति की तरह नहीं, बल्कि एक अलौकिक शांति का एहसास होता है। वह अब ने शरीर को नहीं, बल्कि केवल अपनी चेतना को महसूस करता है, एक अनंत असीमित चेतना। प्राचीन योगियों ने इसे समाधि की पहली सीढ़ी कहा है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं होता। जैसे ही साधक अपने विचारों को रोकने की कोशिश करता है, वे और अधिक तीव्र हो जाते हैं। यह मन की प्रकृति है। मन कभी नहीं चाहता कि वह नियंत्रण में आए। इसलिए ध्यान का वास्तविक रहस्य है मन से लड़ना नहीं, बल्कि उसे बहने देना, लेकिन उसमें उलझना नहीं। एक सिद्ध योगी ने अपने शिष्य से कहा था, ध्यान का सबसे गहरा नियम है, कुछ मत करो, बस देखो। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं कुछ ना करूं तो ध्यान कैसे होगा? योगी ने उत्तर दिया, तुम्हारा मन तुम्हें बार बार विचारों में उलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन यदि तुम केवल देख सको कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो धीरे धीरे वे स्वयं शांत होने लगेंगे। जब विचार शांत हो जाएंगे तो भीतर एक मौन जन्म लेगा। यही मौन ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। साधक इस सिद्धांत को अपनाने लगता है। वह अब विचारों से संघर्ष नहीं करता, बस उन्हें देखता रहता है। धीरे धीरे वह पाता है कि विचार स्वयं ही कमजोर पड़ने लगे हैं। अब ध्यान में पहले से अधिक स्थिरता आने लगी है। और फिर एक दिन ध्यान में बैठते ही उसे अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश अनुभव होता है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर प्रकाशित हो गया हो। ग्रंथों में इसे आंतरिक ज्योति कहा गया है। यह अनुभव किसी को तब होता है जब ध्यान अपने चरम पर पहुंचने लगता है। यह वही अवस्था होती है जहां परम संतोष का अनुभव होता है। साधक को ऐसा लगता है जैसे उसे अपने जीवन का सर्वोच्च सत्य मिल गया हो। लेकिन यह मात्र एक शुरुआत थी। ध्यान की गहराइयों में और भी बड़े रहस्य छिपे थे। साधक की अब और गहरी होती जा रही थी। वह हर दिन ध्यान में बैठता और हर दिन उसे नए अनुभव होते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। ध्यान में गहरे उतरते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो गया है। वह अपने ही शरीर के भार को महसूस नहीं कर पा रहा था। यह अनुभव कुछ क्षणों तक रहा और फिर अचानक उसने अपने चारों ओर ऊर्जा की हल्की तरंगों को महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सूक्ष्म शक्ति के संपर्क में आ गया हो। वह इस अनुभव से अचंभित था, लेकिन उसने अपनी एकाग्रता बनाए रखी। तभी उसे अपने अंदर एक गूंज सुनाई दी, एक नाद जो भीतर से ही उत्पन्न हो रहा था। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उसके भीतर स्पंदित हो रहा हो। शास्त्रों में इसे अनाहत नाद कहा गया है, एक ऐ ध्वनि जो बिना किसी बाहरी स्रोत के उत्पन्न होती है। साधक अब एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुका था जहां उसकी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगी थी। यह वह क्षण था जब ध्यान केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक दिव्य यात्रा बन चुकी थी। एक यात्रा जो उसे अपने भीतर के अज्ञेय सत्य से मिला रही थी। वह जानता था कि यह यात्रा सिर्फ एक आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का एक रास्ता है। लेकिन सवाल अब यही था, क्या यह यात्रा यहीं समाप्त हो जाती? ध्यान की इस गहरी अवस्था में साधक को समय का कोई भान नहीं था। बाहर की दुनिया अब उसकी चेतना से बहुत दूर हो चुकी थी, जैसे वह एक अलग ही लोक में प्रवेश कर चुका हो। उसकी चेतना एक ऐसी नई अवस्था में पहुंच चुकी थी जहां न तो शरीर का कोई भार था, न कोई सीमा और न ही कोई बंधन। अचानक एक अजीब और अद्भुत अनुभव ने उसकी चेतना को और गहरे तक खींच लिया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसने एक दिव्य प्रकाश देखा। यह प्रकाश बाहर से नहीं आ रहा था, बल्कि यह उसके भीतर ही प्रकट हो रहा था। पहले यह प्रकाश हल्का था, एक धुंधली सी चमक, लेकिन जैसे जैसे वह ध्यान में गहरे उतरता गया, यह प्रकाश और तेज होने लगा, जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। और उस दरवाजे के पार कुछ असाधारण था, कुछ जो शब्दों में नहीं समा सकता था। साधक का हृदय
तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखा, जैसे वह एक विशाल आकाश में उड़ता हुआ कोई राही हो। वह पूरी तरह से इस अनुभव में समर्पित हो गया, अपने मन को किसी भी प्रकार के विचारों से मुक्त रखते हुए। तभी जैसे वह आकाश के किसी गहरे कोने से आवाज सुनने लगा। यह आवाज बाहर से नहीं आई, बल्कि उसकी अपनी चेतना में गूंजने लगी, एक दिव्य रहस्यमयी उपस्थिति के आभास के साथ। यह आवाज ना तो शब्दों में थी, ना ही किसी ध्वनि में, बल्कि यह केवल एक अनुभव थी, एक आंतरिक एहसास जो एकदम स्पष्ट था। उस क्षण में पूरी कायनात उसकी चेतना में समाहित हो गई और उस आवाज ने कहा, मैं तुम्हारे भीतर हूं। वह आवाज जैसे उसकी आत्मा के गहरे तहों में गूंज रही थी। यह शब्द नहीं थे, बल्कि एक दिव्य शाश्वत सत्य का अनुभव था। साधक का पूरा अस्तित्व रोमांचित हो उठा, जैसे वे इस समय और स्थान से परे किसी और आयाम में प्रवेश कर गया हो। उसे अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका था कि यह कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, बल्कि यह उसकी अपनी आत्मा की आवाज थी, वह सत्य जिसे जानने के लिए वह इस यात्रा पर निकला था। अब उसे समझ में आ गया था कि बाहरी दुनिया की तलाश में कभी भी उसे यह अनुभव नहीं मिल सकता था। यह सब कुछ भीतर ही था, वह दिव्य प्रकाश, वह अनंत शांति और वह असीम शक्ति। वह अब जानता था कि असली ध्यान केवल आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के उस सत्य को जानने के लिए होता है जिसे शब्दों से परिभाषित नहीं किया जा सकता। यही वह ज्ञान था जो उसे इस यात्रा में मिला था। यही वह सत्य था जिसे जानने के लिए उसने संसार के हर भ्रम और भ्रांतियों को पार किया था। अब वह जान चुका था कि यह ध्यान की गहरी अवस्था, यह दिव्य यात्रा केवल एक प्रक्रिया नहीं थी, यह उसका अस्तित्व था, उसकी चेतना का सत्य था, और वही सत्य ही उसे ब्रह्मांड के रहस्यों तक पहुंचाने वाला था। वह सत्य जो उसके भीतर हर पल बसा हुआ था, जो हर क्षण उसे यह बताता था कि वह कोई अलग नहीं, बल्कि इस अनंत ब्रह्मांड का अभिन्न हिस्सा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई साधक ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचता है तो उसे अपने भीतर ईश्वर का साक्षात्कार होता है। यह कोई काल्पनिक अनुभव नहीं होता, बल्कि यह एक दिव्य प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है जो साधक के अस्तित्व को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। अब साधक के भीतर सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। उसने जान लिया था कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह तो उसके भीतर ही है। सारी खोजें, सारे प्रश्न अब समाप्त हो चुके थे, लेकिन क्या यही अंत था? नहीं, यह तो केवल एक नई शुरुआत थी। जब साधक इस गहरे अनुभव से लौटा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह नया जन्म लेकर आया हो। दुनिया वही थी, लोग वही थे, लेकिन अब उसका देखने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह समझ चुका था कि ध्यान केवल एक साधारण अभ्यास नहीं है, यह एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो हमें हमारे असली स्वरूप तक पहुंचाता है। लेकिन क्या इस द्वार से होकर आगे भी कुछ था? यह प्रश्न अब उसकी आत्मा में गूंज रहा था। साधक की आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं, लेकिन उसकी दृष्टि वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। उसे हर चीज कुछ अलग सी लग रही थी, जैसे कोई पर्दा हट गया हो और वह दुनिया को पहली बार असली रूप में देख रहा हो। उसके भीतर गहरी शांति का अनुभव था, लेकिन साथ ही एक प्रश्न भी उठ रहा था, क्या यह केवल एक अस्थायी अनुभूति थी या कुछ और था जो स्थायी रूप से उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था? वह धीरे धीरे उठकर गुफा से बाहर आया। सूरज की रोशनी अब भी वैसी ही थी, हवा वैसी ही बह रही थी, लेकिन अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह इन सब चीजों को पहली बार देख रहा हो। यह वही दुनिया थी, लेकिन अब उसकी समझ और दृष्टि पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके भीतर एक नई ऊर्जा और एक गहरी शांति समाहित हो चुकी थी। वह अब जान चुका था कि जो वह खोज रहा था वह बाहर नहीं था, वह तो भीतर ही था। गुरु वहीं खड़े थे, जैसे वे पहले से जानते थे कि साधक आज गुफा से बाहर आएगा। उन्होंने साधक की आंखों में देखा और मुस्कुराए। तो बताओ, गुरु ने पूछा, तुमने क्या पाया? साधक कुछ क्षणों तक चुप रहा। वह सोच रहा था कि जो अनुभव उसने किया उसे शब्दों में कैसे व्यक्त किया जाए। फिर उसने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं जिसे बाहर खोज रहा था वह तो मेरे भीतर ही था। गुरु ने सिर हिलाया, जैसे वे पहले से ही जानते थे, और मुस्कुराते हुए बोले, यही तो ध्यान का रहस्य है।
हम हमेशा बाहर देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन जब तक हम भीतर नहीं झांकते तब तक सत्य को नहीं पा सकते। साधक अब भी उस दिव्य अनुभव में डूबा हुआ था। उसने धीरे से पूछा, लेकिन गुरुदेव, यह अनुभव स्थायी क्यों नहीं रहता? जैसे ही मैं गहरी अवस्था से बाहर आया, यह धीरे धीरे हल्का होने लगा। गुरु ने गहरी सांस ली और कहा, यही तो अभ्यास की आवश्यकता है बेटा। यह अनुभव स्थायी हो सकता है, लेकिन इसके लिए निरंतरता और अभ्यास की आवश्यकता है। जब तक तुम अपने भीतर की शांति और दिव्यता से पूरी तरह जुड़े नहीं रहोगे, तब तक यह अनुभव अस्थायी रहेगा। ध्यान एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें हर पल उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ती है। अभ्यास से ही वह शांति स्थायी बनती है और वही शांति तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। साधक अब पूरी तरह समझ चुका था कि ध्यान का रहस्य केवल अनुभव करना नहीं है, बल्कि उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना है। यही वह सच्ची यात्रा है जो उसे आत्मा और ब्रह्मांड के साक्षात्कार तक ले जाएगी। जब कोई बीज अंकुरित होता है तो उसे लगातार देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही अगर ध्यान को नियमित रूप से नहीं किया जाए तो वह अनुभव धीरे धीरे फीका पड़ सकता है, लेकिन अगर इसे निरंतर किया जाए तो यह एक स्थायी परिवर्तन में बदल सकता है। साधक ने सिर झुका लिया। उसे अब यह समझ में आ गया था कि यह केवल एक दिन का अनुभव नहीं था, बल्कि यह एक साधना थी, एक जीवन भर का प्रयास। गुरु ने आगे कहा, अब तुम्हें चुनना है। क्या तुम इस अनुभव को और गहरा करोगे या इसे बस एक याद बनाकर छोड़ दोगे? साधक ने दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर दिया, मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ूंगा गुरुदेव। मुझे जानना है कि इस अनुभव के बाद और क्या है। गुरु मुस्कुराए और बोले, तो अब असली यात्रा शुरू होती है। गुरु ने साधक की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारा सफर शुरू हो चुका है, लेकिन इसे कभी समाप्त मत समझना। ध्यान की गहराई अनंत है। जितना तुम इसमें डूबोगे, उतना ही नए अनुभव तुम्हारा इंतजार करेंगे। साधक ने सिर झुका लिया और अब उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं था, कोई संदेह नहीं था। वह जान चुका था कि उसकी खोज बाहर नहीं बल्कि भीतर थी। गुरु ने आगे कहा, अब तुम जिस भी रास्ते पर जाओ, यह सत्य तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन याद रखना, अभ्यास ही इस अनुभव को स्थायी बनाएगा। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव तुम्हें विचलित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकेगी। साधक ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि अब वह बदल चुका था। वह जिस प्रश्न के साथ गुफा में गया था, उसका उत्तर उसे मिल चुका था। गुरु ने उसे देखा और मुस्कुराए, अब तुम जान चुके हो कि खोज बाहर नहीं, भीतर थी। गुरु ने फिर कहा, लेकिन याद रखना, यह अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। ध्यान एक यात्रा है जिसका कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता। जितना गहरे जाओगे, उतनी ही नई अनुभूतियां तुम्हारा इंतजार करेंगी। साधक ने सिर झुका लिया। अब उसके मन में कोई प्रश्न नहीं था, कोई संदेह नहीं था। उसने गुरु से विदा ली और अपने रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। अब जीवन का हर क्षण उसके लिए ध्यान बन चुका था। यह कहानी केवल एक साधक की नहीं है, यह हम सभी की कहानी है। हम सब किसी न किसी रूप में सत्य की खोज में हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसे बाहर खोजने की कोशिश करते हैं। जो भीतर जाने का साहस करता है, वही असली आनंद और शांति को पा सकता है। तो यदि आप भी इस यात्रा पर चलना चाहते हैं, तो इसे केवल शब्दों तक सीमित न रखें। इसे अपनी साधना का हिस्सा बनाएं। रोज ध्यान करें, खुद को गहराई से समझने का प्रयास करें और देखिए कि कैसे यह यात्रा आपके जीवन को बदल देती है। यही ध्यान का असली सार है, अपने भीतर जाना, अपने असली स्वरूप को पहचानना और जीवन को पूरी तरह से जीना। अंतिम संदेश, तुम ईश्वर से अलग नहीं हो, तुम स्वयं वही हो। जागो और अपनी दिव्यता को पहचानो। अब मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, अगर यह ज्ञान आपको भीतर तक छू गया है तो इसे अपने जीवन में अपनाएं। इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे जीने का प्रयास कीजिए। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।